इमेजिन पेन घुसा दिया मेरे पीठ में उसने, वो बच्ची ने है। एंड मैं, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अदिति देवकर एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड वेलकम टू गेट रेडी विथ मी व्हाइल आई टेल यू ट्रोमैटिकल इंसिडेंट्स ऑफ माय लाइफ। दो इंसिडेंट्स बताऊंगी मैं आपको, तो बैक ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। हाँ, तो अभी मैं पुणे में रहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पुणे में नहीं रहती थी। मेरे पापा का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने अभी अपना 10 साल पहले, मतलब हाँ ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले अपना जो बिजनेस है वो पुणे में एस्टैब्लिश किया। लेकिन उससे पहले हम पुणे में नहीं थे, कहाँ थे वो मैं नहीं बताऊंगी। बस हाँ, बस फर्स्ट स्टैंडर्ड तब की स्टोरी है ये। तो मेरे पास मतलब एक मेरी दोस्त रहती थी, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगी अभी। उसका नाम हम आलू का चालू रख देते थे, ठीक है। आई नो इट्स अ वेरी फनी नेम, बट ये आलू का चालू नाम की मेरी एक दोस्त थी। एंड ना उसका और मेरा बहुत अच्छा बनता था। मतलब वो मेरे घर पे आती थी, मैं उसके, एंड उसका घर ना, हम दैट टाइम पे हमारा उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतना अच्छा नहीं था। बट फिर भी उस टाइम तक, तो पहले तो हम भाड़े के घर में रहते थे, तो उस टाइम तक जब जब मैं उससे मिली, उस टाइम पे वी हैड आवर ओन होम इन दैट सिटी और दैट एरिया जहाँ पे हम पहले रहते थे। इट्स वेरी फार फ्रॉम पुणे, तो हमारा खुद का एक घर तब तक तो हो ही चुका था। मेरे मम्मी एंड भैया एंड सब लोग, मैं खेल रही थी बाहर उस फ्रेंड के साथ, एंड वो लोग मतलब घर पे नहीं थे, क्योंकि मेरे भैया ने अपना ये जो उंगली होता है ये कटवा लिया था। पूरे घर में खून खून हो गया था, वो ड्रॉप ड्रॉप खून कैसे हो गए थे। मैं खेल के जब आ रही हूँ, देन आई सी दिस, कि मेरे पूरा घर का जो, मतलब डोर तो, घर तो लॉक है, लेकिन बाहर का जो पूरा एंट्रेंस है वो पूरा वो ब्लडेड, मतलब वो पूरा खून से ड्रॉप ड्रॉप था। तो मैं इतनी डर गई। आई वाज अ किड, 1 साल की बच्ची को अगर आपकी पूरे मतलब वरांडा में पूरा खून खून दिख रहा है, तो क्या वो दिमाग लगाएगी, राइट। तो आई वॉज वेरी वेरी स्कैर्ड। एंड तब मैं ऑलरेडी 10th हूँ, एंड तब मैं अपनी स्टेयर्स में बैठी बैठी थी, क्योंकि ऊपर रेंटर्स थे, नीचे हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहां पे ना मैंने उसको बोला कि तू मेरे साथ बैठेगी क्या, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। आई वाज अ किड, तो मैं स्टे विथ मी। तो जब क्योंकि वो और मम्मी पापा मुझे बता भी नहीं सकते थे, बिकॉज ही वाज कंटिन्यूअसली ब्लडिंग, और मैं कहाँ खेल रही थी मुझे ही नहीं पता था। तो इसलिए वो लोग मुझे बता के नहीं गए कि हम कहाँ जा रहे थे। तो फिर आते ही मुझे वो सब दिखा, आई वाज वेरी स्कैर्ड। मैंने उसको बोला, विल यू प्लीज स्टे विथ मी। मैं रो रही थी, तो शी वाज ट्राइंग टू, व्हाट डू वी से, कंफर्ट मी, कि ऐसा मत रो, हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है, जब आएंगे तो हम देख लेंगे, माँ बाप, मतलब तेरे माँ बाप आएंगे पता चल जाएगा क्या हुआ है, डोंट क्राई। खेलने लगे, गेम वगैरह खेलने लग गए, क्योंकि उस वक्त बच्ची थी, तो इस चीज तो वो सीरियसली सीखता था नहीं, तो मैं खेलने लग गई उसके साथ। एंड उसने ना मुझे कुछ तो बुरा बोला, तो मैंने भी ना उसको कुतिया बोल दिया, और मैंने उसको मराठी में बोला। वो मत पता नहीं क्यों, वो शायद उसका अमीर खून था या पता नहीं व्हाट एवर, बट वो मुझ पर बहुत चिढ़ गई, और उसने लिया पेन, जो पेन होता है अपना, वो पेन उसने मेरे इधर घुसा दिया। लिटरली मेरे को उसने पेन घुसा दिया। कैन यू इमेजिन, पेन घुसा दिया मेरे पीठ में उसने, वो बच्ची ने है। एंड मैं इतना रोने लग गई, इतना रोने लग गई, इतना रोने लग गई। एक तो ऑलरेडी मुझे ट्रॉमा में हूँ कि मेरे उधर ऐसा खून खून खराबा हो रखा है, सब पता नहीं वो क्या था। वो तो जस्ट इट वाज अ नॉर्मल इंजरी जो मेरे भैया को थी, लेकिन उसका ब्लड लॉस काफी हुआ था। तो मैं उस टेंशन में ऑलरेडी, वो बंदे ने मेरे इधर पेन ही घुसा दिया। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी मम्मी झगड़ने चली गई उसके घर पे, मुझे लेके ऐसे क्या कहते हैं, गोद में लेके उससे लड़ने के लिए चली गई। और जो घमासान लड़ाई हुई है उसके बाद इतनी जो लड़ाई हुई है, वो लड़की की और मेरी माँ की, और वो लड़की भी लड़ रही थी, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली लड़की मेरे एज की थी वो, या शायद मुझसे 1 साल बड़ी भी होगी, आई डोंट नो। तो वो भी मेरे लिए लड़ रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दिस वॉज वन इंसिडेंट, ओके। ये मतलब पता नहीं कि उसको ऐसा क्यों लगा टू हर्ट मी और वट एवर, बट ठीक है, वो तो बच्ची थी, उसको गुस्सा आया तो उसने घोप दिया पेन मेरे पीठ में। बट नेक्स्ट इंसिडेंट आई टेल यू, मैं ना नर्सरी में थी तब, ये नर्सरी वाली बात है, अभी जो मैंने बताई वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाली बात थी। और मैं दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो चुकी थी, मतलब उसी एरिया में, बट डिफरेंट स्कूल, द इंग्लिश मीडियम स्कूल। उससे पहले ना मैं एक स्कूल में रहती थी। इट वॉज अ नर्सरी प्री प्राइमरी वाले बच्चों का स्कूल था वो। स्कूल की पिकनिक जा रही थी, है ना। उसने मुझे बोला कि पीछे जाके बैठ, मतलब ऐसे छोटी सी वैन, बस कैसी होती है वैन, उसमें मेरे को उसने बोला एकदम अंदर जाके बैठ। मैंने बोला कि सॉरी मैम, बट मुझे एकदम अंदर नहीं बैठना है, मैंने ऐसा बोला। बहुत बच्ची थी ना, मुझे से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ तो घुटन वगैरह होती थी, इफ आई सिट टू
वेरी कॉर्नर, बहुत सारे बच्चे एक बस में भरते थे ये लोग। तो मैं, और मुझे पता था क्योंकि मैं रोज वैन से ही आती जाती थी, तो मैंने बोला कि मैम आई वोंट सिट इनसाइड, मराठी में अपनी बचकानी आवाज में मैंने बोला की मॅम मुझे मला आत नाही बसायचं, मला कसं तरी होतं, मला बाहेर बसू द्या। और उसको इतना गुस्सा आया जब मैंने ये कहा, उसने मेरे पीठ में जोर से दे मारा, जोर से मारा, मैं वहीं पे रोने लग गई। ठीक है, आई वाज क्राइंग लाइक हेल। तो मुझे वो दूसरी एक बहुत स्वीट सी क्यूट सी टीचर थी, उसने मेरे को ऐसा बोला कि इट्स ओके, मैम की तरफ ध्यान मत दो ऐसा। 12 दिन बाद न्यूज पे न्यूज पे वो आता है, न्यूज आती है टीवी में कि वो टीचर ने एक शॉप होती है कपड़ों की शॉप में, वहां पे चोरी की है उस टीचर ने। लाइक कैन यू इमेजिन, एक बच्ची के लिए, एक सीनियर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगी मैं, आई डोंट रिमेम्बर, वो बच्ची ने उस टीचर उस एज की बच्ची को टीवी पे दिखाया जा रहा है कि उसकी टीचर ने एक शॉप में चोरी की है, ठीक है, कपड़े चुराते हुए, उसको उसकी रिकॉर्डिंग दिखे, सेम टीचर जिसने मुझे मारा था ने वो टीचर को स्कूल से हटवा दिया। फिर वो मेरे स्कूल में वो टीचर नहीं थी, उसके बाद वो टीचर हटी थी। लेकिन यू इमेजिन दिस वाज द स्टोरी दैट आई एम स्कैर्ड टू टेल यू ऑल। मतलब ऐसा बहुत अजीब ही स्टोरी है यार, ये फनी भी है, थोड़ा सा वियर्ड भी काइंड ऑफ स्टोरी, बाय द वे मिक्सिंग शेड्स। ओके, मैं ये जो मेरा पैलेट है ना लिपस्टिक पैलेट, उसकी लीड पे मैं शेड मिक्सिंग करती हूँ। दैट्स अ वेरी प्रिटी शेड देयर। आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि इसके बाद से मेरा ऑडियो ही पता नहीं क्यों मेरी माइक ही काम करना बंद कर दी थी, सो आई एम वॉइस रिकॉर्डिंग दिस लेटर। तो मैंने मस्कारा लगाया एंड देख मैं ये कह रही थी कि लाइक आई रियलाइज कि बचपन में हमारे साथ कैसे वियर्ड इंसिडेंट्स हो जाते हैं एंड बड़े होने के बाद हम उन पे हंसते हैं, लाइक कंसिडरिंग देम फनी। बट या सो दीज वर माई स्टोरीज एंड लाइक आई एम प्रिटी वो शौक। बचपन में तो ऐसा कुछ लगता था, अब देख अब सुन के ये चीज़ें हंसी आती है, इन चीज़ों को याद करके हंसी आती है। बट या सो मेरा ये मेकअप लुक तो कंप्लीट हो गया है एंड आप लोगों को मेरी स्टोरी बताते बताते मैंने काफ़ी अच्छा मेकअप कर लिया है। बस एक लास्ट टचअप बचा है, विच इज़ द आई लाइनर वाला टिक्का। टिक्का ही कहते हैं उसको मराठी में, तो मैं टिक्का ही बोलूँगी। एंड वो लगाना था और मेरे से ये बॉटल खुली नहीं रही थी, या फिर मैं टाइम पास, मैं इतनी बातों में गुम हो जाती हूँ ना जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, तो मुझे क्या करना है मुझे वो यही याद नहीं रहता है, या फिर मैं कर नहीं पाती हूँ वो चीज़, मैं बात ही करने लग जाती हूँ। मैं कितनी बड़बड़ा रही हूँ इस क्लिप में, इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड अभी। एंड देन बाद में मैं ये खराब भी कर देती हूँ, ये जो टीका है वो मैं खराब कर देती हूँ और फिर मुझे वापस लगाना पड़ता है। बट दिस इज हाउ माई मेकअप टर्न आउट एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सारी स्टोरी बताते बताते इतना सुंदर मेकअप कर लिया है। तो अगर आपको ये स्टोरीज मेरी ट्रॉमेटिकल फनी चाइल्डहुड इंसिडेंट्स पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel Aditi Devkar, and I'll see you in my next video. Tata, bye bye.